हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर आज हम आपको कुछ ऐसी कहावतें, ऐसी प्रोवर्ब्स सिखाएंगे, बताएंगे और उनको समझाएंगे जो अक्सर आप हिंदी में सुनते रहते हैं। आज उन्हीं को हम आपको हिंदी के साथ साथ उनको अंग्रेजी में भी बनाकर दिखाएंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे। और तो प्रोवर्ब्स को शुरू करने से पहले, कहावतों को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोवर्ब नंबर 1। सबसे पहले आपको दिया जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि थोथा चना बाजी घना। थोथा चना बाजी घना, ये तो कहावत हो गई हिंदी की, गांव में लोग बोल देते हैं, अक्सर हम सुनते हैं जो एक दूसरे से कहते हुए। या फिर आपने सुना होगा कि खाली बर्तन बहुत खटकता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एम्प्टी वेसल्स, यानी कि खाली जो बर्तन होता है, मैक्स मच नॉइज, वो बहुत ज़्यादा शोर करता है। एम्प्टी वेसल्स मैक मच नॉइज, एम्प्टी वेसल्स मैक मच नॉइज, यानी कि थोथा चना बाजी घना। आगे आपने देखा होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऐसी कहावतें आपने बहुत सुनी होंगी कि कुत्ते जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। इसका मतलब क्या है कि वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते बहुत ही मुश्किल से काटते हैं, यानी भौंकने वाले कुत्ते नाम मात्र के लिए ही काटते हैं। इसीलिए बनाई गई कहावत है आपको कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगला आपका है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। दोनों कहावतें एक जैसी ही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से बोए। तो इन सभी के लिए हम क्या है, इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करेंगे कि एज यू सो, सो यू रीप, एज यू सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहने का मतलब यही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट आपका है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। तो क्या बन जाएगा, जैसा देश वैसा भेष। कहने का मतलब यह है कि जैसा देश है वैसा भेष बना लीजिए। while in Rome do as the Romans do, while in Rome do as the Romans do, जैसा देश वैसा भी। फिर आपको क्या है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। बहुत बार आपने सुना होगा, अरे जैसे को तैसा मिल रहा है, जैसे को तैसा। इसका मतलब होता है इंग्लिश में आपका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, एक बहुत छोटा सा, इसको आप याद भी रख सकते हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो चलिए देखते हैं अगला वाला। अगला आपका है कि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। तो क्या हो जाएगा आपका, घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब यह है, ये असल में कहावत जो बनी है वो विभीषण के ऊपर बनी है, यानी कि विभीषण ने पूरा भेद जो था अपने घर का, पूरी लंका का भेद जो है वो राम जी को बता दिया था। तो इस तब से ये कहावत चालू कर दी है लोगों ने कि घर का भेदी लंका ढावे, यानी कि घर का ही व्यक्ति जो है वो अपने कुल का और अपने समाज का, अपने परिवार का नाश कर देता है, और बाहरी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचा पाए। तो देखिए, ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज, ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज, घर का भेदी लंका ढावे। ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज, घर का भेदी लंका ढावे। फिर आपने सुना होगा कहावतों को कहते हुए लोगों को कि 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहने का मतलब यह है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
इसका मतलब यह है कि ए नाइट इज वंडर्स, कोई भी चमत्कार, कोई भी चकाचौंध, कोई भी अच्छी चीज़ें सिर्फ 9 दिन की होती हैं, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ए 9 डेज वंडर्स, इसको हम बोलते हैं ए 9 डेज वंडर्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट आपका है कि जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज ए विल, कहने का मतलब है जहाँ आपकी चाह होती है, जहाँ आपकी इच्छा होती है, देयर इज ए वे, वहीं पर आपके लिए रास्ता बन जाता है। क्योंकि अगर आपकी इच्छा हो तो आपको उसी हिसाब से रास्ता भी मिल जाता है। जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। नेक्स्ट क्या होता है, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, इसका मतलब क्या है कि मुख में राम बगल में छुरी मतलब सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं और अंदर आपके कुछ और भी भरा हुआ है। इसके लिए इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है कि वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, एक वॉल्फ, ए वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, एक भेड़िया, किसमें, भेड़ के कपड़ों में। एक भेड़िया जो है अगर वो भेड़ के कपड़े पहन लेता है, ठीक है, तो वो अपना क्या कर रहा है, बाहरी रूप छुपा रहा है। ए वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, यानी कि भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया, इसका मतलब क्या है, मुख में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट आपका है मित्र वही जो समय पर काम आए, मित्र वही जो समय पर काम आए, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, a friend in need, a friend indeed, a friend in need, a friend indeed, यानी कि एक मित्र वही मित्र होता है इन नीड, जो हमारी ज़रूरतों में मौजूद होता है, एंड फ्रेंड इंडीड, वही वास्तव में हमारा मित्र होता है। यानी कि मित्र वही जो काम आवे, मित्र वही जो समय पर काम आवे, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इंडीड। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, वो आपको हम पढ़ाएंगे। तो हमारे इस वीडियोस को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।